रेड मैजिक 7 प्रो में हम गेमिंग टेस्ट करेंगे। आज की वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से गेम ये सपोर्ट कर सकता है और इसके अंदर जो है गूगल प्ले की सेटिंग ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो आपको सिर्फ गूगल प्ले की जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है और ये ऑटोमेटिकली आपका गूगल प्ले चल पड़ेगा। तो मेरे पास जो है मैंने 3 गेम की मैंने कोशिश की डाउनलोड करने की, तो जेंशन जो है वो डाउनलोड हो नहीं सका क्योंकि 13 GB ये डाउनलोड के फोर्सेस मांग रहा था। 13 GB तो मैंने नहीं किया, बहुत ज़्यादा GB को कंज्यूम कर रहा था। तो हम आज की वीडियो में जो है पबजी मोबाइल फ़ोन के गेम टेस्ट करेंगे और कॉल ऑफ ड्यूटी। तो मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे जो है मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है 120 हर्ट्ज़, इसके अंदर 90 हर्ट्ज़ भी है और आप 60 हर्ट्ज़ भी कर सकते हैं। तो इसकी बैटरी अभी 100% पूरी चार्ज है और हम अपना पहला गेम शुरू करते हैं जो है कॉल ऑफ ड्यूटी। गेम जब आपका शुरू होगा तो आपका जो है ऑटोमेटिकली ये फ़ैन टर्न ऑन कर देगा। यहाँ से आप इसे ऑफ़ भी कर सकते हैं। यहाँ से आपको दिखाएगा कि ये ऑन हो गया है, तो इसकी जो है थोड़ी सी आवाज़ आपको डिस्टर्ब कर सकती है, जैसे कि आप सुन सकते हैं। आप चाहें तो इसका यहाँ से ऑफ़ भी कर सकते हैं खेलते वक्त, मगर ऑन करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपका फ़ोन जो है हीट नहीं होगा। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिल जाएंगे, एको है, बैलेंस है और राइस है। तो आप जो है सीपीयू और जीपीयू जो है चेंज होता रहेगा। जब आप अगर राइस पे जाएंगे तो राइस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। जब आप हैवी गेम खेलते हैं तो उस वक्त आप ये कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा, आपका गेम जो है वो हैंग नहीं होगा। उसके अलावा यहाँ पे है परफॉर्मेंस मोनेटाइजेशन। यहाँ पे आप परफॉर्मेंस मॉनिटर को खोल सकते हैं, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि आपका कितना एफपीएस चल रहा है और कितनी बैटरी है, कितना टाइम हुआ है। और आप इसमें से एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं एफपीएस को सिलेक्ट करूँगा तो एफपीएस यहाँ पे आपको शो करेगा। आप चाहे तो अपनी स्क्रीन के सामने रख सकते हैं। तो अभी 60 एफपीएस है। इसके अलावा आप इसकी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं गेम खेलते वक्त, आप जो स्ट्रीमिंग वगैरह कर रहे हो। और इसके अंदर मज़ीद ऑप्शंस मिल जाएंगे, जॉयस्टिक भी है, आप इस फ़ोन को अपने लैपटॉप के साथ या किसी कंप्यूटर के साथ जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप खेल सकते हैं। तो इसके बाद जो है आपके पास आएगी सेटिंग शोल्डर्स की। जब आप इसे शोल्डर ट्रिगर्स पे आप ये सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये 2 ऑप्शन आ जाएंगे, राइट और लेफ़्ट। जैसे कि अगर मैं ये राइट वाला यहाँ पे रखता हूँ और लेफ़्ट वाला यहाँ पे रखता हूँ तो आपके जो ट्रिगर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। बाकी हमारे पास यहाँ पे आ जाती है टच सेंसिटिविटी। जो इसका टच सैंपल रेट मिला है वो मिला है 960 हर्ट्ज़, जो काफ़ी अच्छा होता है। आप स्मूथ कर सकते हैं या हाई कर सकते हैं। तो आप ये करने के बाद जो है टर्न ऑन करेंगे इसको, वाइब्रेट को भी आप ऑफ़ कर सकते हैं। तो मैं टर्न ऑन के साथ ये करूँगा और इसके साथ आप इसे यहाँ से करने के बाद आपका जो है ये देखें, इस तरह से ऊपर आपको ट्रिगर्स मिलेंगे 2, जो बाहर नहीं निकले हुए हैं, बिल्कुल आप फ्रेम के साथ इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो आपको ये नॉर्मल यूज़ के लिए भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। और ऊपर ही जो है आपको फ़ैन मिल जाएगा, यहाँ से आपकी जो है कूलिंग बाहर निकलती रहेगी। तो अभी मैंने जो गेम शुरू किया है, यहाँ पे आपको 32 सेंटीग्रेड मिल जाएगा, यहाँ पे 29। पीछे की तरफ जो है वो भी 30 मिल जाएगा, थोड़ा ज़्यादा है, और 28। तो हम अभी ये गेम शुरू करते हैं। 1 घंटा गेम खेलेंगे ये वाला भी, और उसके बाद खेलेंगे पबजी। जब आप पबजी शुरू करेंगे इसका FPS 29 और 30 पे जाके रुक जाएगा
और ये मेरे पास अभी ग्लोबल वर्जन है इसका पबजी का। इसका आप ग्राफिक में जाएंगे, आपको मिल जाएगा अल्ट्रा एचडी, और इसके अंदर जो है अल्ट्रा एचडी के अंदर अल्ट्रा मिल जाएगा, एचडीआर भी है, एचडी भी है इसकी तमाम। लो में भी जा सकता है, हाई में भी जा सकता है। तो हम इसका टेस्ट करेंगे अल्ट्रा एचडी में और इसका करेंगे हम एचडीआर। तो इनमें जो है आपको ये डिफरेंसेस मिल जाएंगे, एक स्मूथ में और एक मिलेगा अल्ट्रा एचडी में। तो हम इसे ओके करते हैं। इसके अंदर स्मूथ अभी नहीं है, अगर आपको सिर्फ स्मूथ की सेटिंग में जाके ही आपको मिलेगा। बाकी मैं करता हूँ अल्ट्रा एचडी और अल्ट्रा को ओके करते हैं। सबसे पहला मैच हम खेलेंगे डेथ मैच। तो शुरू करते हैं, देखते हैं इसका ट्रिगर्स कैसे काम करते हैं इसके अंदर। Watch out! Killed! Watch out! Killing spree for the red team! Cover me! Watch out! Nice shot! Reloading! Cover me! Nice shot! Reloading! Enemy down! मैं जब भी ये गेम खेलता हूँ अपने एक्सटर्नल ट्रिगर्स का इस्तेमाल करता हूँ, गेमिंग ट्रिगर्स का। मगर इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि इसके अंदर तो अपने लगे हुए हैं, और ये काफ़ी स्टडी है, आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी फील देता है गेम खेलते वक्त। इसके अंदर कूलिंग सिस्टम VC4124mm2 लगा हुआ है, मगर उसके बावजूद भी मैं ये गेम, मुझे आई थिंक 20 मिनट्स हुए खेलते हुए, और ये यहाँ से जो है थोड़ा सा हीट हो रहा है। तो अगर हम इसका ये टेम्परेचर चेक करते हैं तो 38 है और 35 है, इतना ज़्यादा नहीं है मगर मुझे थोड़ा फील हो रहा है। अगर आप इसका साउंड सुनना चाहें तो आप इसके अंदर दो आपको स्पीकर्स मिल जाएंगे, और इसका साउंड कुछ ऐसा है। एंड इस तरह से है कि आप गेम खेलते हैं और जीत जाते हैं इन ट्रिगर्स के साथ। हाँ, दूसरा मैच इसका क्लासिक है। तो ये मैंने फुल अल्ट्रा एचडी पे मैंने किया हुआ है। तो इस तरह से कुछ आपको ग्राफिक मिल जाएगी, काफ़ी स्मूथ है। स्मूथ क्यों ना हो, 16 GB रैम इसके अंदर लगी हुई है, और 16 GB रैम के साथ तो काफ़ी स्मूथ चलना चाहिए। और इसकी आपकी रैम जो है 6 GB मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं, तो टोटल इसकी रैम हो जाएगी 22 GB रैम। तो 22 GB रैम के साथ तो ऑफ कोर्स ये मज़ा ही देगा गेम। मेरे दोस्त, तुम्हारे पास नहीं है रेड मैजिक 7 प्रो, मेरे पास है तो मैं तो अच्छा ही खेलूँगा। और अगर खेलते खेलते कभी आपकी इस फ़ोन की बैटरी ख़त्म भी हो जाए तो सिर्फ ही 19 मिनट के अंदर पूरी बैटरी चार्ज करता है 0 से 100%।
6 लोग बचे हैं, 6 में से 3 तो मेरे लोग हैं इंक्लूडिंग मी, 3 और लोग हैं। तो अब देखते हैं कि इसने कितना हीट किया है। तो इसने हीट किया है 40%, नॉट बैड एक्चुअली, 39 एंड 38 एंड 36। मगर मैं अपने हाथ में अगर से रख रहा हूँ तो थोड़ा सा हीट मुझे फ़ील हो रहा है, बावजूद कि ये अपना फ़ैन को इस्तेमाल कर रहा है। मैं चाहूँ तो उसको बंद भी कर सकता हूँ। इसके अंदर एक ये यहाँ से फेंकने की हवा है और यहाँ से इसका ये ऑब्ज़र्व करता है। तो इसके अंदर 2 जगह हैं जहाँ से ये हीट अपना रिलीज़ करता है। तो इसने तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा खेला है, जिसके अंदर मैंने 2 दफ़ा रिकॉर्डिंग शुरू की है स्क्रीन की। अब 15 मिनट की रिकॉर्डिंग की है और ये 71% इसके अंदर रिमेनिंग बैटरी बची है। तो ये 5000 मिलियम पैर की इसके अंदर बैटरी आई है, जो 19 मिनट के अंदर ये फुल चार्ज करेगा। तो आप क्या समझते हैं कि ये कैसा फ़ोन है? अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।